नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सवाल है, भारत का 2023 का नया साल कैसा शुरू हुआ है? जाहिर है मंडल और कमंडल की राजनीति से, जन प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त की दिल्ली में मंडी से। संदेह नहीं, सन 2023 के पहले सप्ताह की सुर्खियों से जो दशा और दिशा झलकी है, उसी में भारत सन 2023 व 24 में लगातार बढ़ता हुआ होगा। तभी अपन तो कहेंगे कॉलम में, आज मेरा शीर्षक है नया वर्ष, वही जात वही मंदिर। हाँ, सन 2023 का पहला सप्ताह और इन 7 दिनों में क्या कुछ सुर्खियां हैं। पहली, बिहार में जाति जनगणना शुरू। फिर दिल्ली के मेयर चुनाव में मारपीट, जनप्रतिनिधियों को खरीदती भाजपा। फिर विदेशी विश्वविद्यालयों के खुले दरवाजे। त्रिपुरा के लोगों, टिकट बुक कराओ, 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी राम मंदिर के दर्शन। नए कोविड वेरिएंट के मिले मरीज। अदानी अंबानी पर अब प्रियंका का हमला। नोटबंदी वैध करार। विपक्ष से राहुल की अपील। संभव है आपने टीवी चैनलों पर हीराबा, निकाय आरक्षण, दिल्ली एक्सीडेंट, फ्लाइट में पेशाब, मुंबई एक्ट्रेस की आत्महत्या जैसी घटनाओं से भी ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन कुल मिलाकर तमाम खबरें वही स्क्रिप्ट लिए हुए हैं जिस पर 23 और 24 का वर्ष चलता हुआ होगा। यही स्क्रिप्ट सन 2019, 20, 21 और 22 के वर्षों की भी शूट थी। आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर 1 योगदान यही है जो उन्होंने भारत को हर तरह से खाली और बासी बना डाला। मतलब सब प्रेडिक्टेबल, न राजनीति, नेतृत्व, शासन, समाज व धर्म से कुछ नया, और न खबरों में सोचने लिखने लायक कुछ नया। गौर करें, बिहार में जाति जनगणना के नीतीश कुमार के फैसले पर, या त्रिपुरा की चुनावी सभा में अमित शाह के राम मंदिर घोषणा पर। ऐसा करने के अलावा इनके पास और है भी क्या? गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में डॉक्टर लोहिया से लेकर लालू, नीतीश यदि जातियों की भूख से सत्ता का खेल साधते रहे हैं, तो उसके समानांतर आडवाणी से मोदी तक का बीज मंत्र भी मंदिर ही तो है। दोनों के प्रयोगों और उससे बनी सत्ता राजनीति में 30 वर्षों से लगातार भारत की दशा दिशा में क्या ये प्रेडिक्टेबल नहीं रहा कि संघ भाजपा क्या करेंगे और समाजवादी या मंडलवादी या सामाजिक न्याय वाले क्या करेंगे? कांग्रेस क्या करेगी? जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी ने अपने आइडिया से भारत को जात और धर्म से बाहर निकालने और उसे आधुनिक बनाने की चाहे जितनी बातें की और कोशिशें हुई, लेकिन जात आधारित आरक्षण करवाने वाली भी कांग्रेस थी। तो बाबरी मस्जिद में राम लल्ला रखने का काम भी नेहरू के राज में हुआ था। इतना ही नहीं, अयोध्या में पहला मंदिर शिलान्यास राजीव सरकार का था। निश्चित ही जात धर्म हिंदुस्तानी जीवन, उसके कलयुग की सच्चाई है। दोनों का आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में कैसे इस्तेमाल हो, यह अंग्रेजों के दिमाग की खुरापात थी। इसका प्रमाण व सत्य भारत का धर्म आधारित विभाजन था। तो 1881 से 1931 की जातीय जनगणना से राष्ट्र जीवन में जात की पहचान का स्थापित होना भी है। फिर उसका क्रमिक राजनीतिक उपयोग। अंग्रेजों ने जो बीज बोया वही नीतीश की राजनीति का सूत्र है, तो मोदी की हिंदू शाही का भी। असलियत में भाजपा, मोदी और अमित शाह की राजनीति भी कथित राष्ट्रवादी हिंदू चेतना के छिलके के नीचे की जातीय फाकों की खरीद फरोख्त है। तभी तो ये प्रचार होता है कि केंद्रीय कैबिनेट में फला फला जाति का फला फला मंत्री है, हमने राष्ट्रपति दलित व आदिवासी बनाया, प्रधानमंत्री पिछड़ा है, मुख्यमंत्री राजपूत है, और सांसदों विधायकों की उम्मीदवार लिस्ट में इतने पटेल हैं, इतने क्षत्रिय हैं, इतने बनिए हैं और इतने दलित व इतने आदिवासी। सचमुच पैसे और जात के बूते राजनीति की मंडी बना खरीद फरोख्त करके सत्ता बनाने का जो काम मोदी शाही के वक्त में हुआ है, वह सचमुच व्यावसायिक काबिलियत का एवरेस्ट है। सो बात हिंदू की और वोट जाति पहचान से। तब नीतीश कुमार को यदि प्रधानमंत्री बनना है, बिहार की 40 सीटें जीतनी है और जातिवादी करिश्मा बनाकर बगल के उत्तर प्रदेश, झारखंड में नरेंद्र मोदी के वोटों का खेल बिगाड़ना है,
तो वे भला अपने क्यों न मर्द जातिवादी नेता बनाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंदिर की राजनीति करें तो नीतीश कुमार व तेजस्वी क्यों न ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत व बनियों या कि अगड़े वोटों की चिंता को छोड़कर लोहिया की पिछड़े पावे 100 में 60 का सन 2024 के चुनाव में दाव चले। समाजवादी, मंडलवादी और नीतीश कुमार जैसे नेता पिछले 40 सालों में यही करते आ रहे हैं। इससे इन्होंने कांग्रेस को खत्म किया और अब भाजपा को हराने की जुगाड़ में। एक वक्त समाजवादियों ने भाजपा के कंधे पर उछलते हुए कांग्रेस को खत्म करने का रोड मैप बनाया। अब सन 2023-24 में नीतीश कुमार कांग्रेस के कंधे से भाजपा को हराने के मिशन में जातीय जनगणना का मास्टर स्ट्रोक चलते हुए हैं। तभी सन 2023 का पहला सप्ताह एक तरफ जातीय, खासकर पिछड़ों के मसीहा बनने का दाव, तो दूसरी ओर 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी राम मंदिर के दर्शन खोलने की अमित शाह की घोषणा। सोचे, संघ विश्व हिंदू परिषद भाजपा की छली हिंदू बुद्धि पर कि अयोध्या के राम मंदिर के पट ईसाई ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष पर खुलेंगे, जबकि इनका सोशल मीडिया का 1 जनवरी के दिन हिंदुओं से यह आह्वान हुआ करता है कि यह तो ईसाइयों का नव वर्ष है, जबकि हिंदुओं का मल मास। बहरहाल, पते की बात, जो बिहार में मंडल बनाम कमंडल का नया द्वंद्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या करेंगे? यदि जातीय जनगणना से बिहार और उत्तर प्रदेश में बवाल बढ़ा तो बहुत संभव है केंद्र सरकार खुद सन 2025 में जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दे। हाँ, आरएसएस, संघ परिवार और भाजपा की विचारधारा या कि जातीय जनगणना को समाज व देश तोड़ू मानने वाले पुराने स्टैंड का मोदी और शाह के लिए कोई भी अर्थ नहीं है। इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है और उसके लिए लालू यादव के पांव पकड़ने पड़े, सऊदी अरब जाकर उसके बादशाह के गले लगना पड़े, मस्जिद जाकर कुरान की आयतें पढ़नी पड़े या वेटिकन से पोप को भारत बुलाना पड़े तो वह भी मंजूर है। ये किसी भी सीमा तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तभी आश्चर्य नहीं जो 2023 के पहले सप्ताह यह भी खबर है कि दिल्ली में मेयर का चुनाव टला। चुनाव जीतने वाली आप पार्टी का मेयर नहीं चुना गया। भला क्यों? इसलिए कि भाजपा ने जनादेश को खरीदने की मंडी सजा दी। पार्षद खरीदे जा रहे हैं और कुछ भी करना पड़े, भाजपा को अपना मेयर बनाना है। ऐसा 2023 के पूरे साल होगा। भाजपा उत्तर पूर्व के राज्यों में खरीदेगी, दक्षिण में खरीदेगी, मध्य में खरीदेगी और उत्तर में भी खरीदेगी। किसी को भी राजनीति को वेश्यालयों की मंडी बनाने से अब गुरेज नहीं है। तो जातीय जनगणना से क्या परहेज हो सकता है? 21वीं सदी के दूसरे दशक की भारत की यही पक्की और खास पहचान है जो उसमें वर्जित कुछ भी नहीं है। न्यू इंडिया को न सदाचार चाहिए तो न चरित्र और न नैतिक मूल्य तथा समाज की समरसता व एकता की भी जरूरत नहीं तो न ईमान व बुद्धि की। यह वास्तविकता मंडल शाही पर लागू है तो मोदी शाही और हिंदू शाही पर भी विचार करें। कोई 30 साल से भारत मंडल और कमंडल, जात और मंदिर के राजनीतिक अनुभवों में है। वही नीतीश, वही नरेंद्र मोदी और 140 करोड़ लोग सभी जात तथा मंदिर में बंधे व गुथे हुए। लेकिन इस सब का अब तक का नतीजा क्या? लालू, नीतीश, मुलायम, अखिलेश तथा आडवाणी, वाजपेयी, नरेंद्र मोदी के लंबे सत्ता अवसरों के बावजूद क्या तो बिहार बना है और क्या भारत। बिहार 40 वर्षों से सामाजिक न्याय में जिंदगी जीता हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश भगवा सांसें लेते हुए। और इनका क्या अनुभव है, क्या दिशा और गति है? लेकिन व्यर्थ है सोचना और लिखना, इसलिए कि जो है और जो होना है वह सब प्रेडिक्टेबल है। हिंदुओं के साथ होना वही है जो राम रचि राखा, वही जो इतिहास में था और है, मतलब कलयुग। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ इस अनुरोध के साथ कि वर्ष 2023 की शुरुआत का मैंने जो ये खुलासा किया है उसे आगे की घटनाओं पर तोलते रहें, विचारते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.